Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your birthday. So, what changes or shifts you are gonna see in you and your life after this year's birthday? So, इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. तो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को देखने के लिए, अपनी फाइल चूज़ करने के लिए आपको अपना बर्थ मंथ पिक करना है. सो फाइल नंबर 1 इज़ गोना बी ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर. अगर इन मंथ्स में से किसी एक मंथ में आपका बर्थडे आता है देन यू हैव टू चूज़ फाइल नंबर 1. देन पाइल नंबर 2 इज़ ऑफ फेब्रुवरी, मई, अगस्त, नवंबर. तो अगर इन मंथ्स में से किसी एक मंथ में आपका बर्थडे आता है देन यू हैव टू चूज़ पाइल नंबर 2. फिर पाइल नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर. तो अगर इन 4 महीनों में से किसी एक महीने में आपका बर्थडे आता है देन यू हैव टू चूज़ पाइल नंबर 3. तो ऐसे आपको अपनी पाइल पिक करनी है. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल क्योंकि आपका जो बर्थडे है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर मंथ में से किसी एक मंथ में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट चेंजेस और शिफ्ट्स पाइल नंबर 1 are gonna see in themselves and in their life after this year's birthday. इस साल आपके बर्थडे के बाद पाइल 1 आप क्या शिफ्ट्स देखोगे अपनी लाइफ में, क्या चेंजेस देखोगे अपने अंदर. पाइल नंबर 1. Okay, these two. You have the Chariot. Beautiful. Like the Chariot here shows कि इस बर्थडे के बाद ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी अनलॉक होंगी. इनफैक्ट जो आपके मन में ख्याल चलते हैं, जो आई फील दैट यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट Ashwini Nakshatra or a Satabhishak Nakshatra, which occurs in Aries or Aries and Aquarius respectively, or Sun, Moon, Rising, Atma Karka can be placed in Ashwini or the Nakshatra of Satabhishak, which again occurs in Aries or Aquarius. So it does show with the Chariot here कि you are becoming more health conscious as well. Plus आपका mind बहुत तेज़ चलता है लिटरली. जैसे एक नॉर्मल इंसान 10 मिनट्स में 10,000 थाट्स क्रिएट करता है, आप 10 मिनट्स में 100,000 थाट्स क्रिएट करते हो. पाइल नंबर 1. बट फ्रॉम दिस ईयर बर्थडे यू विल स्टार्ट टू नोटिस कि आप ये जो अपने दिमाग के घोड़े हैं इनको कंट्रोल कर पाओगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे, आपके पास एक कंट्रोलिंग पावर आएगी. And also you become more active, physically active. You go to gym or you do some exercise or you do some yoga. मतलब कोई physical activity आप कर रहे हो जिससे आप अपना मन भी शांत करते हो और अपनी बॉडी को भी और strengthen करते हो. And you're focusing towards cardiovascular exercise as well. Again, it can be weightlifting, but also like स्पेसिफिकली द मैसेजेस कि आप कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज कोई ना कोई ज़रूर कर रहे हो जिससे आपको अच्छा लगता है. कहीं ना कहीं आपके मन की जो वो फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, इट गोज़ अवे आफ्टर डूइंग दैट कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज. So then we have the wheel card. The wheel here shows you are becoming a better version of yourself from this birthday onwards. You are becoming someone who accepts their nature. आप कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानने लग गए हो, अपने नेचर को जानने लग गए हो. मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, मुझे क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती, मेरे को क्या चीज़ खुशी देती है और मेरे को क्या चीज़ दुख देती है. एक क्लैरिटी है. if someone asks you what makes you feel happy, you will be able to tell them कि ये चीज़ मेरे को खुशी देती है. You are becoming more clearer and a better version of yourself. You are able to understand yourself well. आपको दूसरे से validation नहीं चाहिए कि क्या मेरा ये सोचना ठीक है. Like you know what इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग. आपकी परख शक्ति भी जो है इम्प्रूव हो रही है. आप देख पा रहे हो कि वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग एंड वॉट नीड्स टू बी ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन माई सेल्फ एंड what kind of a person I am. You're able to know about yourself more. You're in control of your life more.
यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स मोर. आप अपने नेगेटिव थॉट्स को जीतने नहीं देते हो. आपकी पॉजिटिविटी आपकी नेगेटिविटी से कई ज़्यादा है. Then we have the Fool card. Fool is the first card in tarot. It represents new beginning. It represents being adventurous. It's the 0 number card. इस बर्थडे से आपका एक हम कह सकते हैं पुनर्जन्म हो रहा है. एक न्यू लाइफ आप शुरू कर रहे हो इस बर्थडे से. और इनफैक्ट आपकी बॉडी में भी चेंजेस हैं. जैसे आपकी बॉडी कई चीज़ों को लेकर, जैसे हम कई बार कुछ चीज़ें खाते हैं जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी जो है अच्छा फील नहीं करती. And with the Fool here, it shows the body is changing. Somehow the things which didn't suited you before, they are now suiting you. Now your body is accepting those things. And this happens. जैसे कई लोगों की जो तासीर है बॉडी की वो ठंडी है, तो गर्म चीज़ खाते हैं तो उनको एकदम से बॉडी रिएक्ट करती है. गर्म चीज़ खाए हैं तो फिर पिंपल्स होना, एट्सेट्रा चीज़ें होना. एंड हेयर विद द फूल कार्ड इट शोज कि बॉडी में बदलाव है. मे बी योर बॉडी इज एबल टू नाउ टेक द हीट, और इफ योर बॉडी वॉज ऑफ हॉट कॉन्सिक्वेंसी देन योर बॉडी इज एबल टू टेक द कूल थिंग्स. या अगर आपको विंटर्स बहुत ठंडी लगती थी तो इस बार इस बर्थडे के बाद से विंटर्स आपको इतना तंग नहीं करेंगी. विंटर्स आपकी अच्छी निकल जाएगी, आपको अच्छा मौसम लगेगा. अगर आपको गर्मी बहुत लगती थी तो आफ्टर दिस बर्थडे चेंजेस इन बॉडी हैपन्स और आपको गर्मी इतना तंग नहीं कर रही है. तो somehow bodily changes are there and the Fool card shows कि आप forgive forget करके move on करने में विश्वास रखते हो. Fool एक बच्चे का कार्ड है. बच्चे को आज डांट दो वो भूल जाता है कुछ देर बाद ही. अगले दिन तक तो कई बार बिल्कुल ही भूल जाते हैं. बच्चे की खासियत है. हालांकि हाँ, ऐसे बच्चे भी होंगे जो नहीं भूलते होंगे, पर उन बच्चों का बचपन नहीं है, उन सोल्स का चाइल्डहुड नहीं है. क्योंकि चाइल्डहुड यही होता है जहाँ पर हम forgive forget मूव ऑन ईजिली कर पाते हैं. ये चाइल्डहुड की या बचपन की क्वालिटी है. और अगर ये क्वालिटी एक 5-6 साल के बच्चे में नहीं है, यानी उसका बचपन ख़त्म हो चुका है. और एंड इट हैपन्स विद मैनी पीपल, इट हैपन्स. बट इस क्वालिटी को आप फिर से कहीं ना कहीं विद द फूल कार्ड रीमर्ज करो टू फॉरगिव फॉरगेट एंड मूव ऑन. ये कहीं ना कहीं आपका लाइफ का मंत्रा बन रहा है. Also more spiritual information is coming towards you're becoming more spiritual or you're going towards the older ways of living जहाँ पर समय के साथ उठना, यानी सूरज जैसे उगता है तो उसके साथ उठना, और सूरज जैसे ही ढलता है तो उसके साथ सो भी जाना. So somehow you're being able to connect with nature. Your biological clock is working really well, जिसकी वजह से आपको पीस ऑफ माइंड भी ज़्यादा फील होगा. इवन विद द चैरियट कार्ड इट शोज कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हो. एंड चैरियट विल ऑल्सो ब्रिंग अगेन, ये तीनों ही जो कार्ड्स हैं ना, ये ट्रैवल रिलेटेड कार्ड्स भी हैं. तो आपका इस साल के बर्थडे के बाद आप अपनी लाइफ में देखोगे कि ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास और भी ज़्यादा आएंगी. अगर आप कहीं पर भी घूम फिर नहीं पाते थे करियर की वजह से, या फिर वेकेशन के लिए भी नहीं जा पाते थे, व्हाटएवर इट वाज, करियर की वजह से भी आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं ट्रैवल की, या वेकेशंस पर भी आप जा सकते हो. ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके लिए अनलॉक हो रही है लाइफ में, और वो भी खूब सारी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़. एंड समहाउ योर हेल्थ इज़ विद यू. हेल्थ आपकी प्रॉब्लम नहीं बन रही लाइफ में कि भाई मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं अपना 100% काम पे नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक है. नो, दैट थिंग इज़ एंडिंग नाउ. That thing is legit and ending. The Fool card, you can notice इस person के हाथ में कॉफिन टाइप चीज़ है. तो इट डज शो कि आपने अपनी पुरानी सेल्फ को एंड कर दिया और समय ने उसको एंड कर दिया. एंड नाउ अ न्यू डॉन इज हेयर फॉर यू. एंड ऑफ द डेक में वी हैव the magician card. The magician here shows the power is in your hands. It shows infinite opportunities are coming towards you. Whatever you want, you can create it. इस बर्थडे के बाद आप ये कह सकते हो, ये आपका कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम बन रहा है कि मैं डेस्टिनी की वेट नहीं करती कि कब मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए. नहीं, आई क्रिएट दीज अपॉर्चुनिटीज़, आई पिक दीज अपॉर्चुनिटीज़, आई एम द क्रिएटर ऑफ
माई लाइफ, वॉट एवर आई वॉन्ट आई क्रिएट इट। तो अपने आप पर आपका विश्वास जो है और भी बढ़ता जा रहा है। एंड मैजिशियन ये भी शो करता है कि जो चीज़ें अगेन आपको लगता था कि बड़ी मुश्किल है, आप उनको ईजिली कर पाओगे। और आपको एंड दूसरे लोग जो हैं वो देखेंगे दैट यू आर परफॉर्मिंग मिरेकल्स, बट यू आर डूइंग व्हाट यू वांटेड टू डू, यू आर डूइंग व्हाट यू वर सपोज टू डू। बट जिस तरह से आप अपना काम करते, इट्स नो लेस देन ऑफ अ मैजिशियन, बिकॉज आपका काम बड़ा ही मिरेकुलस है, बड़ा ही डिफरेंट है, बड़ा ही यूनिक है, और लोग इस चीज़ को बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड भी करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग। समथिंग अबाउट योर करियर, समथिंग अबाउट लाइफ में क्या चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं। अभी तो हमने बात करी कि ये आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, पर अब आपके बर्थडे के बाद, इस साल के बर्थडे के बाद लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, करियर में या ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस है, क्या शिफ्ट्स हैं। सो वी हैव द सक्सेस कार्ड। सो या इट डज शो कि येस, हम कह सकते हैं सक्सेस इज़ ऑन योर कार्ड्स, विक्ट्रीज इज़ ऑन योर कार्ड्स। तो आपको अपने करियर में यहाँ सक्सेस मिलेगा। चैरियट भी विक्ट्री और सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। सो ये फर्स्ट कार्ड ही, पहला कार्ड ही टोन सेट कर रहा है पूरे रीडिंग की कि इस बर्थडे के बाद विक्ट्रीज आपके हाथ लगेंगी। सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्यूटिफुल। Then we have happiness. Happiness again. Happiness is on the cards. यानी you're becoming more friendly. You're becoming someone जो बहुत optimistic है, जो बहुत खुश रहता है। फूल कार्ड भी एक बच्चे का कार्ड है। बच्चा कैसे खुश रहता है, बच्चा कैसे अपनी चीज़ें शेयर करता है, और फ्रेंडली भी होते हैं कई बच्चे। तो आप उन बच्चों में से, अगेन आपके अंदर ये क्वालिटी आ रही है कि आप फ्रेंडली हो रहे हो और आपकी खुशी जो है बढ़ती जा रही है लाइफ में, और आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से। एंड अगेन यू आर ट्रैवलिंग, ट्रैवल का एक मेजर यहाँ पर मैसेज है। एंड वी हैव हीलिंग chaos. I told you, like when we forgive, हमने यही मंत्र यूज़ करा ना, forgive, forget, move on. तो forgive करना itself first step है हीलिंग की तरफ। आप दूसरे लोगों को इसलिए अपने वजह से, अपनी ब्राइट फ्यूचर की वजह से forgive करते हो, forget करते हो और मूव ऑन करते हो। ये इटसेल्फ एक हीलिंग है। ये जो साल है आफ्टर योर बर्थडे, आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में केओस को हील कर पाओगे। जो चीज़ें आपको केओटिक लगती थी उसमें हीलिंग आ रही है, उसमें बेटरमेंट हो रही है। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज द स्पिरिट गिव्स यू। सम मोर इन्फो about life. Okay, we have the full moon completion. ब्यूटिफुल। अगेन इट शोज कि इस बर्थडे के बाद कई चीज़ें लाइफ में कंप्लीट हो रही है और नई चीज़ें इनफैक्ट शुरू हो रही है। सो दैट्स ग्रेट। देन वी हैव the wind card here, activation. I feel that you can even have Swati Nakshatra quite prominent in your chart, because Swati is a nakshatra related to wind, and wind is always in movement. That's why Swati is also about travel. It's a travel regarding nakshatra. It's a Rahu ruled nakshatra, जो कि ये भी show कर रहा है pile one that you are the outcast in your family. Your belief system does not matches your parents' belief system, and it's really hard for you कि आप अपने परिवार को अपना mindset जो है या अपने आइडियाज़ जो उनको अंडरस्टैंड कराओ। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू दैट, एंड इट शोज़ कि अगेन ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी। विंड एक्टिवेशन ये भी शो करे आपका कम्युनिकेशन। इफ़ यू वर डीलिंग विद स्पीच इशूज़ इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन था वो इतना अच्छा नहीं था, स्पीच इशूज़ थे या लैंग्वेज बैरियर था, वो ख़त्म हो रहा है आपके इस बर्थडे के बाद। सो दैट्स ग्रेट. That's again a very positive thing which is happening. And I also see with the full moon card, completion card, किन्हीं bad habits का end हो रहा है और नई habits आप अपने अंदर डाल रहे हो, ये भी information है. But yeah, there are things which are literally completing in your life, और एक नया जो है, नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होगी उसके बजाय. I feel some of you are graduating, some of you are changing companies this year. वर्क जिस कंपनी आप काम करते हो, इफ़ यू आर इन जॉब्स, तो कंपनी आप बदल रहे हो आफ्टर योर बर्थडे, क्योंकि वहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है. अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में अब नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है.
बट आई फील कि जो जॉब्स में है ना वो अपने इस बर्थडे के बाद जॉब चेंज करेंगे. एजुकेशन में भी एक नई क्लास ऑफ कोर्स और नए सब्जेक्ट में आप जा सकते हो, नई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा सकते हो, और पुरानी जो जगह थी लर्निंग की उसको टाटा गुड बाय कर रहे हो. एंड वी हैव न्यू मून इन वर्गो. इट सेज अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. सो अगेन स्वाति नक्षत्र अकर्स इन लिब्रा. लिब्रा से पहले जो साइन होता है वो होता है वर्गो. अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. इट शोज दैट आफ्टर योर बर्थडे ऑफ दिस ईयर यू बिकम समवन जो ज़्यादा देता है, लेता नहीं देता है. दाता के बच्चे देवी देवता ना, तो हम देते हैं. हम भगवान के बच्चे हैं ना, गॉड के बच्चे हैं ना, तो उनका काम क्या है? देना. तो हम बच्चों का काम भी क्या है? देना. सो इट शोज दैट इट इज़ द टाइम फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स आपके पास इतना कुछ होगा जो आप दे पाओगे. आपको लेने की ज़रूरत नहीं. आपके पास इतना कुछ है कि आप दे सकते हो दूसरों को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल. चाहे वो एक पीस ऑफ एडवाइस हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो अपना समय हो, चाहे वो अपनी एनर्जी हो. आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है. एंड ये जो वर्गो एनर्जी होती है इट्स अ वेरी फेमिनिन एनर्जी. और फेमिनिन एनर्जी जो है प्रकृति की एनर्जी. इट्स ऑल अबाउट गिविंग 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 एंड नेवर टेकिंग. सो दिस इज ऑल्सो अ मैसेज फॉर यू पायल 1 कि कुछ लेना नहीं है, देना ही देना, और देने में ही लेना है. अगर एक देते हैं तो नेचुरली कई सारी चीज़ें, अगर हम एक पॉजिटिव चीज़ करते हैं तो कई पॉजिटिव चीज़ें हमारी तरफ भी आती है. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. तो हमने सिर्फ और सिर्फ देना है, लेना कुछ भी नहीं है. फिर यहाँ पर है फुल मून इन सेजिटेरियस. लुक एट द बिगर पिक्चर. सो दिस इज ऑल्सो मैसेज एंड गाइडेंस फॉर यू कि ये पहली तो ये जैसे हमारे पास बो और एरो है. एरो को डायरेक्शन बो देता है. यू विल फील डायरेक्शन इन लाइफ आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. यू विल नो कि कहाँ पर मैं एफर्ट करूँगा या करूँगी तो मेरे को कुछ मिलेगा, कुछ आनी जानी है वहाँ पर तो मैं एफर्ट करता हूँ या करती हूँ. और आपको ये भी रियलाइज़ होगा उस डायरेक्शन में मुझे एफर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कुछ आनी जानी नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है. सो क्लैरिटी होगी कि कहाँ मेरे को अपना फोकस, एनर्जी और एक्शन डालना चाहिए क्योंकि वहाँ से फ़ायदा. सो यू विल एबल टू नो दीज थिंग्स कि कहाँ मेरे को एक्शन डालना चाहिए. कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप एक्शन ले पाओगे और आप एक्शन राइट डायरेक्शन में ले पाओगे. हेंस आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको मिल पाएगा. And look at the bigger picture. Don't this is a message, this is a guidance कि you should not waste your energy in petty fights and arguments of daily routine. Rather you should focus towards the big picture, the long term goals in life. एंड ये भी आप चीज़ देखोगे जितना उन लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ आपका ध्यान जाता है उतना आप वो लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर पाते हो जल्दी ही. सो ये यहाँ पर इन्फो है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट से या क्या इंफॉर्मेशन है. वी हैव ट्रूथ, मून राइजिंग. So it shows that it can happen your Atma Karaka planet holding the highest degree in your chart, pile number 1. It can be moon itself, या फिर आपका Atma Karaka is conjunct moon, या your Atma Karaka is being aspected by moon, या फिर Atma Karaka is placed in the sign of Cancer, which is again ruled by moon. So this can happen. या moon ruled नक्षत्र में आपका Atma Karaka placed हो. सो ट्रूथ कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है दैट यू आर बीइंग ट्रूथफुल, यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद अदर पीपल. आपके अंदर हिम्मत आ रही है सच्चाई को फेस करने की और सच बोलने की. और यही जो गुण है ना सत्यता का, यही आपके अंदर एक दिव्यता लेकर आता है, यही आपके अंदर एक डिविनिटी लेकर आता है. दिव्यता का जो बेसिस है वो है सत्यता, वो है ट्रूथफुलनेस. और सत्यता कब आती है? जब हमारे अंदर हिम्मत होती है. सो आप यहाँ पर हिम्मत वाले बन रहे हो, आपके अंदर बहुत करेज यहाँ पर नज़र आ रहा है और आप सच के रास्ते पर चल रहे हो. और सच का रास्ता इजी नहीं होता, टफ होता है. आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस टफ रास्ते से गुजरो और एंड यू बिकम अ डायमंड. सो यहाँ पर आफ्टर दिस बर्थडे यू आर बिकमिंग समवन हु हैव हाई मॉरल वैल्यूज़. और सिर्फ कहने को वो हाई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, आप उनको उन हाई मॉरल वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो. सच को सच और गलत को गलत कहते हो, झूठ को झूठ कहते हो.
एंड यू आर एबल टू सी कि क्या सच और क्या गलत है. अगेन वही आपकी परख शक्ति जो है विद द चैरिट कार्ड जो हमने बात करी थी, परख शक्ति जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस पर हम विश्वास कर सकते हैं और किस पर नहीं विश्वास करते. सो यहाँ पर ये एबिलिटी भी है, परख शक्ति भी है. सो या दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू पाइल 1. अगर हम साइंस देखें आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का ascendant ascendant lord planet holding the highest degree in your chart or some other planets, they are going to be placed in Aries, Cancer, Virgo, Libra, Sagittarius और Aquarius. Aries में अश्विनी भरणी कृतिका, फिर कैंसर इवन तो कैंसर में वी हैव पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा. फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, चित्रा स्पिल करता है लीब्रा में, स्वाति, विशाखा. फिर सजिटेरियस में मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा. और फिर आपके एक्वेरियस साइन में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1 चार्ट और इन द D9 नवांशा चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically, and also write angel blessing in the comment section below. Also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birthday है वो February, May, August या फिर November में से किसी एक month में आता है. So let's get started. What changes or shifts pile number 2 can see in themselves and in their life after this year's birthday? So all right, we have 8 of cups. You're letting go of past, pile number 2. 8 of cups शो करता है कि जिन चीज़ों ने या जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, अब आप उनकी मेमोरी से और उन लोगों से दूर जा रहे हो फाइनली. एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट. हाँ, हो सकता है जब आप शुरू में उनको छोड़ो तो आपको बहुत बुरा लगे, बट जैसे जैसे आप मूव ऑन करते हो लाइफ में वैसे वैसे आपको अच्छा लगता है. आपकी बॉडी भी समहाउ बहुत हील होना शुरू हो जाती है, आप खुश रहना शुरू कर देते हो. और इनफैक्ट यू स्टार्ट टू प्लान थिंग्स आउट इन योर लाइफ कि नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए. एक उमंग उत्साह आपका बढ़ता है कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है. देयर आर पीपल इन द पास्ट और मे बी इन द प्रेजेंट एज वेल इन योर लाइफ हु टेक्स अवे योर पीस ऑफ माइंड. अब आप उन लोगों से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो और अपने आप को इमोशनली हील कर पा रहे हो. 8 ऑफ कप्स ये भी शो करता है आप घर से दूर जा रहे हो, आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जा रहे हो, एक डिफरेंट स्टेट, सिटी या कंट्री में जा रहे हो आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. Okay, we have the Page of Swords and we have the 10 of Coins. Yes, you again, 10 of Coins is a card of family. So you are definitely going away from your family, away from your loved ones. तो Page of Swords यहाँ ये शो करता है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है करियर रिगार्डिंग एंड यू आर रियली रेडी फॉर इट. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है एक एक्टिवनेस आपके अंदर आ रही है, एक एक्टिव बॉडी आपकी नज़र आ रही है. योर हेयर टू प्ले, हैव फन एंड ऑल्सो लर्न समथिंग. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि आपका माइंड आपको अनयूजुअल या फिर वेस्ट थॉट से जो है वो थका नहीं रहा है. आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग चल रहा है. अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हो तो आप पॉजिटिव सोच पा रहे हो. अगर आप सोल्यूशन सोचना चाहते हो तो सोल्यूशंस आप सोच पा रहे हो. अगर आप न्यू आइडियाज़ चाहते हो अपने मन से तो आपका मन आपको न्यू आइडियाज़ क्रिएट करके दे रहा है. आपका मन आपके अकॉर्डिंग चल रहा है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि आपकी जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, अगेन इंग्लिश, हिंदी या जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, उसके अंदर आपकी वोकैबुलरी और इंक्रीज़ हो रही है.
आपकी शब्दावली और इंक्रीज हो रही है, नए वर्ड्स आप सीख रहे हो, बिकॉज थॉट्स इज द एनर्जी ऑफ थॉट्स एंड वर्ड्स, एंड पेज इज अ चाइल्ड्स कार्ड, इट्स अबाउट लर्निंग. And I feel that many of you are going towards, traveling towards capital of some place. Capital जगह पर आप रह रहे हो अपने बर्थडे के बाद. Then we have 10 of coins, which shows कि you can be very much surrounded by young people after your birthday, or you can be very much surrounded by children. All right, and आप उन लोगों में या आप उन बच्चों में सबसे ज़्यादा जो हो एक्सपीरियंसड हो और वाइज हो. ऐसा हो सकता है कि आपसे भी एज में कई बड़े लोग हों जिनके साथ आपको रहना पड़े, बट यू विल नोटिस कि चाहे वो एज में बड़े हैं पर एक्सपीरियंस आपसे कम है या फिर नॉलेज आपसे कम है. सो आप वहाँ पर जो हो, इस जैसी एक नई जगह पर जाते हो, यू नोटिस, यू रियलाइज दैट यू आर वे मैच्योरर देन दीज पीपल, यू आर वे knowledgeable than these people, and somehow you have to become the guide and mentor for them. 10 of coins ये भी शो करता है. बेसिकली दिस इज 10 ऑफ पेनिकल्स कार्ड, जो कि बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस या 10 ऑफ पेनिकल्स जो है शो करता है मनी वाइज अबंडेंस, इमोशनल अबंडेंस, हेल्थ वाइज भी, फिजिकल एंड अगेन मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होना, हर तरीके से जो तन मन धन और जन का सुख चाहिए होता है ना आत्मा को, वो सारे सुख 10 ऑफ कॉइंस को शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. तो आफ्टर योर बर्थडे यू गोना फील वेरी कंप्लीट, वेरी सेटिस्फाइड विद लाइफ. यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है इन द एंड ऑफ द डेक, जो कि ये भी शो कर रहा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आफ्टर योर बर्थडे. दीज अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी ऑफ कोर्स वर्क अपॉर्चुनिटी, और आपको चूज़ करना है कि कहाँ पर, किस पाथ पर आपको वॉक करना है. एंड यू कैन बी अ बिट कन्फ्यूज कि कौन सा पाथ मुझे पिक करना चाहिए. आपको प्रैक्टिकल होकर अपना डिसीजन लेना है, ये गाइडेंस आ रही है, और प्रायोरिटाइज करके चलना है हर चीज़ को. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. लेट्स गेट सम मोर इन्फो अबाउट करियर और अगेन लाइफ. ये तो हमने देख लिया, ये तो आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं आफ्टर योर बर्थडे. हाँ, लाइफ में, करियर में क्या चेंजेस है, क्या शिफ्ट्स है, क्या चीज़ें हो रही है आफ्टर पाइल नंबर 2's बर्थडे इन देयर करियर, इन देयर लाइफ. ऑल राइट, okay, we have love card here. So it's like I feel that yes, you will love what you do, but mainly I feel my intuition is saying कि you will find a person who is very much attracted towards you. They will fall in love with you on the first sight. All right? Maybe you are not someone जो उनसे बहुत ज़्यादा attracted हो, but ये सामने वाला person आपसे बहुत ज़्यादा attracted होगा, and they will have love for you in their heart, respect for you in their heart. So ऐसा person भी आपको जो है after traveling to a distant place मिलेंगे. अगर आप स्कूल यूनिवर्सिटी में अपने बर्थडे के बाद जाने वाले हो, तो स्कूल यूनिवर्सिटी में भी आप मिल सकते हो इस पर्सन से. Then we have inner peace. So yes, this birthday onwards, you are gonna feel that inner peace. And we have again 2 fishes here. I feel someone is there. मतलब after your birthday, you're meeting someone जिससे आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, जिसके साथ आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ सकते हो, एंड दिस पर्सन विल लव यू मोर देन यू लव देम. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वी आर गेटिंग. देन वी हैव ओपननेस. ओके, आप ब्रॉड माइंडेड यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हो, आप दकियानूसी ख्यालों से दूर नज़र आ रहे हो, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है. इनफैक्ट किस्मत आपका साथ दे रही है. वी सी द नक्षत्रस, वी सी द स्टार्स है. सो इट शोज किस्मत आपका साथ दे रही है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है. और जो ये मून है, मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका मन बड़ा साफ और अच्छा नज़र आ रहा है. तभी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी उनको अट्रैक्ट करती है, आपका उमंग उत्साह इस पर्सन को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ. और ओपननेस ये शो कर रहा है कि यू आर नॉट अ क्लोज बुक, यू आर एन open book. So they are able to read you, they are able to get to know about you quickly.
और ओपननेस ये भी शो कर रहा है दैट यू आर ओपन टू न्यू आइडियाज़. ऐसा नहीं है कि मुझे यही करना है, मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं करूँगी ये चीज़ या नहीं करूँगा. लाइक यू आर नॉट बीइंग रिजिड, यू आर नॉट बीइंग स्टबर्न, यू आर ओपन टू चेंजेस, यू आर ओपन टू न्यू थिंग्स, यू आर ओपन टू ट्राई न्यू थिंग्स. एंड दिस इज ऑल्सो गाइडेंस पाइल नंबर 2 कि आफ्टर योर बर्थडे यू शुड ट्राई न्यू थिंग्स. चाहे वो आपके फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना जो आप हमेशा मंगवाते हो वो डिफरेंट मंगवा कर देखो. So I'm just giving an example here. मतलब you should try different things this birthday onwards, and you will notice कि आपको कई सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी. In career as well, you should try different fields of work. सिर्फ अगर आप product management में हो, you should try something else as well. Try something new. एंड यू विल नोटिस कि उस न्यू चीज़ में आपका मन लगना शुरू होगा, आपकी स्किल इंप्रूव होगी और आपको और मनी भी आएगा और आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा और आपको अच्छा लगेगा. इनफैक्ट इस बर्थडे के बाद से आपको चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे लगेंगे. यूजुअली यही होता है कि हमें चेंज लाना, अपने अंदर चेंज लाना या सिचुएशन का बदलना, ट्रांसफॉर्म होना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम इतना यूज टू हो जाते हैं उन चीज़ों से जो हम करते आ रहे हैं. बट जब हम आउट ऑफ आर कंफर्ट जोन जाते हैं तब हम ग्रो करते हैं. सो दिस बर्थडे ऑनवर्ड्स यू आर एक्चुअली रेडी फॉर चेंज, यू आर एक्चुअली रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स. विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स अगेन इट शोज लर्निंग ऑफ न्यू थिंग्स. यू विल बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स, यू आर गोना एन्जॉय न्यू थिंग्स. ओल्ड चीज़ों को शायद आप इतना इन्जॉय भी ना करो. सो नई चीज़ें लाइफ में आ रही है, करियर में, एंड इनफैक्ट लव लाइफ इट्स काइंड ऑफ चेंजिंग. सम न्यू पर्सन, लिटरली एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. They can become your best friend, or if you're single they can become your romantic partner, and you two try new things that too together. और आपको ये पर्सन इनर पीस भी महसूस कराते हैं. ये पर्सन आपकी बातें सुनते हैं, आप भी इनकी बातें सुनते हो, और आप एक दूसरे के इमोशंस को बैलेंस करने में एक दूसरे की मदद करते हो. सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. समथिंग मोर for pile number 2, what is happening for pile 2 after this year's birthday? All right, we have fire, we have passion. So वही है, इंग्लिश में पैशन, हिंदी में उमंग, उत्साह, वो आपके अंदर और बढ़ रहा है. और फायर क्वालिटी ये शो कर रही है क्रिएटिव फायर. फायर क्वालिटी ये शो कर रही है कुछ कर दिखाने की ताकत. फायर क्वालिटी जो है एक यूथ रिप्रेजेंट कर रही है, एंड यू आर अगेन सराउंडेड बाय यूथ, यू आर सराउंडेड बाय यंग पीपल. और ये फायर यही कार्ड शो करे कि आपके अंदर, नो मैटर वॉट योर एज इज, ऑल राइट, इवन इफ यू आर इन योर 50s एंड यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, आप देखोगे आपको इस बर्थडे के बाद और यूथफुल महसूस होगा, और आपके अंदर एक उमंग उत्साह आएगा हर रोज़ कि भाई अब उठना है और ये काम करना है, और अच्छा लगेगा आपको वो काम करके. और एंड यू आर ऑल्सो पैशनेट अबाउट योर वर्क, अबाउट योर जॉब. आप वो कर रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, या आप अपने बोरिंग वर्क में भी कुछ क्रिएटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हो. आई फील दैट मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो जॉइनिंग सम स्पोर्ट्स थिंग. मतलब एक होता है ना एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुश्किल लग रही है एक्सरसाइज. एक होता है खेल खेल में एक्सरसाइज कर लेना, ऐसा खेल खेलना जिसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है और मज़ा भी आता है. Like for me it's badminton. I love to play badminton. It's a good exercise. At the same time it makes me feel happy. तो आपको भी कोई ऐसा स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगेगा इस बर्थडे के बाद से जो आपका मन करेगा खेलने का, प्लस उससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी. लाइफ को जीने के लिए जो उमंग उत्साह चाहिए, जो पैशन चाहिए, वो आपके अंदर है. इस साल से यू आर being more colorful, you're being more youthful as well, you're surrounded by youth, you love what you do. फिर we have childhood, innocence. What were we talking about? We were talking about कि आप you're surrounded with youth, और यहाँ पर childhood का कार्ड भी आ गया. So it shows you're reliving your childhood. pile number 2, you're reliving real childhood. ऐसा हो सकता है pile 2 कि आपने अपना childhood बहुत अच्छा enjoy नहीं करा, आपका childhood अच्छा रहा ही नहीं, due to you can say कि एजुकेशन में इतना ज़्यादा बिजी थे, अब यू नो थिंग्स हैपन, रिलेशनशिप कुछ ऐसे थे अपने फैमिली के साथ, सो थिंग्स हैपन.
आपका चाइल्डहुड इतना शायद अच्छा नहीं था, पर अब आपको मौका मिल रहा है अपना चाइल्डहुड रीलिव करने का, यानी जो चिल्ड्रन की पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है वो आपके अंदर आ रही है, जैसे कि फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन कर लेना ईजिली, क्रिएटिविटी, हर दिन नया, हर दिन न्यू एडवेंचर, एनर्जेटिक, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आ रही है। और इनोसेंस यहाँ पर ये शो कर रहा है, इनोसेंस का मतलब होता है कि जो बुराइयाँ होती है उससे इनोसेंट होना। जैसे एंगर है, एंगर इज़ नॉट एन इनोसेंट इमोशन, इट इज़ नॉट। एंगर जो है वो दुनियावी इमोशन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण रूपी संस्कार हैं जिससे हमें इनोसेंट होना ज़रूरी है। देवी देवता जो थे सत्युग के, उनको नहीं पता था ये चीज़ें क्या थे, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या थी, पता ही नहीं था ये चीज़ें होती क्या है। तो वो इन चीज़ों से इनोसेंट थे। तो विद द इनोसेंस कार्ड इट शोज़ कि अगर आपके अंदर वो गुस्सा है, इरिटेशन है, जो गुस्सा है उसका अंश और वंश इरिटेशन है, या रॉब से बोलना, ऊंची आवाज़ में बोलना, वो है। तो जो ये नेगेटिव चीज़ है इससे आप इनोसेंट हो रहे हो, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं आ रही है, ये चीज़ों से आपको मुक्ति मिल रही है। सो दैट we see happening with the childhood card. You're able to enjoy life, you're able to enjoy कि नहीं भाई दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं। you're able to see the positive side of life of this world, and you're again able to play, कुछ आप गेम्स खेल रहे हो, it can be ludo, it can be some other game you're playing after this year's birthday, you're becoming more playful. Then we have your commitment is being tested. First quarter moon, it shows that the things you're committed to, वो चीज़ें जो है वो कुछ आपको मुश्किल लगने लगे, आप कोई नया प्रोजेक्ट अपनाते हो, राइट। आप जैसे यहाँ पर कार्ड भी आए हैं कि आप नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, आप न्यू चीज़ें अपनी लाइफ में ला रहे हो, नए फील्ड्स में आप जा रहे हो, आप उनसे कमिटमेंट रखो कि हाँ इस नए फील्ड में मैं आई हूँ तो इसको मैं परफेक्ट या मास्टर करके जाऊँगी। तो ये आपकी कमिटमेंट है। तो जो आप कमिटमेंट करोगे आफ्टर योर बर्थडे, वो कोई भी कमिटमेंट हो सकती है, वो फ्रेंडशिप में भी कमिटमेंट हो सकती है, वो रोमांटिक रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट हो सकती है, वो टेस्ट होगी कि आप सच में कमिटेड हो इस इंसान से, इस पर्सन से। आपने कहा ईजी, हम कह तो ईजिली देते हैं, पर क्या हम सच में कमिटेड हैं उस पर्सन से या उस चीज़ से, ये टेस्ट होगा, ये चीज़ टेस्ट होगी। सिर्फ कहने को ही तो नहीं कमिटेड, या फिर सच में करके दिखाने वाले पर्सन हो, ये टेस्ट लेगी लाइफ आपका। देन वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. So this is also guidance for you for right now, pile number 2. If you were afraid to make your like अपना पहला मतलब कदम उठाने में आप hesitate कर रहे थे, the guidance is be bold and make the first move. ये आपकी personal life में अगर आपको ऐसी चीज़ लगती है कि I want to talk to this person, but मैं इस person को approach नहीं कर पा रही हूँ, I'm being hesitant, shy. So no, the guidance is be bold and make the first move. This is the guidance. यहाँ पर last but not the least क्या guidance है पाइल नंबर 2 के लिए, या क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? All right, we have cut your losses. Moon in detriment. Detriment, yes, yeah. सो हेयर कट योर लॉसेस का मतलब ये है कि आप बड़े कॉशियस हो, आपका टाइम, एनर्जी, मनी कहाँ जा रहा है, कहाँ लीकेज हो रही है मेरी एनर्जी की या मेरी मनी की, क्यों मैं सेव नहीं कर पा रही, लेट मी चेक मैं कहाँ कहाँ खर्चा करती हूँ या करता हूँ। अच्छा, मेरी ये सब्सक्रिप्शंस है नेटफ्लिक्स की, अमेज़ॉन प्राइम की, या अगेन अमेज़ॉन प्राइम की तो क्या ही, नेटफ्लिक्स की है, या कोई और ऐप है जो आप, हॉटस्टार है, लाइक यू सी कि मैं नहीं देखता या देखती, तो लेट मी कट दिस सब्सक्रिप्शन, लेट मी सेव माई मनी. So it can be about money, और
आप अपनी एनर्जी कहाँ डालते हो. अगर आपको लगता है मेरा दिन पता ही नहीं कहाँ चला जाता है, तो आप यहाँ पर केयरफुल होते हुए नज़र आ रहे हो कि कहाँ कहाँ मैं अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, जो मेरे को पता ही नहीं लगता कि मेरा दिन कहाँ चला जाता है. तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है आफ्टर योर बर्थडे, और इवैल्यूएटिंग व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, व्हाट एम आई रियली थिंकिंग थ्रू आउट द डे, व्हाट एम आई डूइंग जिससे मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, चली जाती है, क्यों मैं ये सेव नहीं कर पा रही. सो आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हो इस बर्थडे के बाद, अपने आप के लिए एक अपने आप का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी. सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है. एस्ट्रोलॉजी के लिए हम देखें तो ऑफकोर्स साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ जेमिनाई और साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ लियो एज वेल, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पिल करता है टॉरस में, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनाई में, आर्द्रा, पुनर्वसु, लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, और स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. And even the sign of Pisces. Pisces में we have the nakshatra of पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा and रेवती. आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का ascendant लॉर्ड या फिर कोई और प्लानट ज़रूर प्लेस होगा इन साइंस इन नक्षत्रास में, इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट या फिर D9 नवंश चार्ट में. ऑल्सो योर फोर्थ लॉर्ड कैन बी प्लेस इन द थर्ड हाउस, कैन बी प्लेस इन द नाइन्थ हाउस, और कैन बी प्लेस इन द 12th हाउस. Your 10th lord can also be placed in the 3rd house or the 9th house or the 12th house or the 7th house. ये placements भी आपकी चार्ट में होंगी. And the person you will meet and can become best friends with, या फिर उस person के साथ आप romantic relationship में, अगर आप एक relationship में already हो तो ये person आपके friend बन सकते हैं. और ये पर्सन आपको थोड़ा सिली भी बनाते हैं. दिस पर्सन एड्स फन एलिमेंट इन योर लाइफ. अगर हम बहुत सीरियस है ना अपनी लाइफ को लेके, बहुत दिमाग वाले हैं, हमारे पास बहुत लॉजिक है, तो हम लाइफ को सच में एंजॉय नहीं कर सकते. तो दिस पर्सन ब्रिंग्स दैट सिलीनेस इन योर लाइफ. दे मेक यू ब्रेनलेस फॉर few minutes or few hours in their presence, and that's how you enjoy life, that's how you enjoy things. So this can be seen, and this person will have a strong Sagittarius sign or a strong Gemini sign or a strong we can say Libra sign. इनका सन मून राइजिंग आत्माकार का इन साइंस में प्लेस्ड होगा. या आपका जो 3rd हाउस है उसके अंदर साइन ऑफ जेमिनाई हो सकता है, उसके अंदर साइन ऑफ लीब्रा हो सकता है, उसके अंदर साइन ऑफ सेजिटेरियस हो सकता है 3rd हाउस में. बिकॉज 3rd हाउस इज ऑफ फ्रेंड्स. कैसे फ्रेंड्स हैं आपके, वो हम 3rd हाउस से देख सकते हैं. और जैसे अगर किसी का 3rd हाउस में सेजिटेरियस साइन है, वी नो कि ये पर्सन अपने दोस्त जो होंगे इस पर्सन के गुरु, मेंटोर, टीचर, प्रीचर, एडवाइज़र, काउंसलर वाले होंगे. इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं नॉट मैनिपुलेट बट इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं इस पर्सन के दोस्त इसको, इस नेटिव को. अगर जुपिटर एक बैड प्लेसमेंट में है तो बुरा संग दिखाते हैं, पर अगर जुपिटर एक अच्छी प्लेसमेंट में है विद द सेजिटेरियस साइन इन द 3rd हाउस, यानी इस पर्सन के दोस्त बहुत अच्छे होंगे, गुरु, प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर की तरह होंगे. या फिर अगर जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो मैनिपुलेटर्स की तरह होंगे इस पर्सन के दोस्त. अगर जैसे स्कॉर्पियो साइन 3rd हाउस में आ जाए एक पर्सन के, तो उस पर्सन के जो दोस्त होंगे बड़े उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज देंगे, पीयर प्रेशर में लेकर आएंगे, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज देंगे, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे. अगेन वो देखेंगे कि कितना मलेफिक इम्पैक्ट है 3rd हाउस पर, या मार्स मलेफिक में है या मार्स बेनिफिक ग्रह है. अगर मार्स बेनिफिक है तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन उस नेटिव को फील होगा उसके दोस्त आने के बाद लाइफ में. और अगर मार्स अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, बेनिफिक नहीं है, मलेफिक है, तो ऑफ कोर्स डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज, पीयर प्रेशर देगा उस पर्सन को. So that all depends. But here with the irrespective of your
प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट, इट शोज कि जो लव और इनर पीस का कार्ड है ना, जो आपको पर्सन अब लाइफ में मिलेंगे आफ्टर योर दिस ईयर्स बर्थडे, ये पर्सन आपको पीसफुल महसूस कराएंगे. दिस पर्सन विल मेक यू फील लव्ड, विल मेक यू फील हर्ड. आपकी बातें सुनेंगे, विल मेक यू फील हर्ड, विल मेक यू फील दैट यू आर अ गुड पर्सन. आपको अपनी नज़रों में ही चढ़ाएंगे. You are a good person, like they will make you feel this way, they will make you feel good. So ये यहाँ पर information है. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can check them out on the website itself. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो बर्थडे है वो मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में से किसी एक महीने में आता है. Let's get started with your reading. Changes or shifts you're gonna see in yourself, pile number 3, after this year's birthday, and also what changes and shifts are coming in your life after this year's birthday. So let's get started. Let's see what shifts are happening. All right. We have the 7 of Swords. So 7 of Swords here shows you're finally realized okay, pile 3, you are different, you're unique, and now you are moving away from the people, from group of people जो आप जैसे नहीं है. Finally realize that you're different and you're unique and you are valuing yourself. अगर आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी थे कि भाई सारे, लाइक फॉर एग्जांपल, सारे बड़े सुंदर है, सभी का स्किन कलर ऐसा है या सभी के बाल ऐसे हैं, मैं पता नहीं इनसे बहुत डिफरेंट हूँ, डिफरेंट दिखती हूँ, डिफरेंट सोचती भी हूँ या सोचता भी हूँ. लाइक नाउ यू आर फाइनली एक्सेप्टिंग हु यू आर, हाउ यू लुक लाइक. स्पेशली विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर, ये फिजिकल अपीयरेंस को लेकर थोड़ा एक लो कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. आई फील कि जैसे आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको शायद अपनी फिजिकल अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं लगती है. आई फील दिस अबाउट यू. एंड यू ऑल्सो रियलाइज कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ये नेचुरल है, ये you cannot change your physical appearance. Of course there is plastic surgery and all those things, but naturally you cannot change it क्योंकि natural है, original है. So with the 7 of Swords you have accepted yourself जैसे भी आप हो, और इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने आप को अब हम कैसे बेटर कर सकते हैं, उसकी तरफ अब आपका ध्यान है. एक नेचुरल वे में हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने आप को. तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव की तरफ आपका ध्यान है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो कर रहा है कि आपका बिहेवियर या आपका बिलीफ सिस्टम या आपके फ्यूचर को लेकर प्लान्स, गोल्स, वो बहुत डिफरेंट है उन लोगों से जिन लोगों के साथ आप रहते हो. तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो कर रहा है दैट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दीज पीपल in life and you are moving to a different place. You're going to a different place after your birthday. You're going to a different place. ये एक लिटरल मूवमेंट दिखा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपको लेकर जाएगा आपका इस साल के बाद, बर्थडे के बाद का टाइम. Then we have the Knight of Swords. Knight of Swords shows कि जब आप नेक्स्ट जगह पर जाते हो वहाँ पर somehow you find your tribe, you find your people and
they start to they also complement your physical appearance, they also complement your behavior, they complement how you think, how you behave, they also make you their leader. You become the leader of that place or of your chosen profession. You become the leader there because it's knight of swords. knight जो है वो एक तरह से general of the army है swords की सेना का. So knight of swords says like people makes you their leader. they see कि आपके अंदर बहुत ability है. और स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वाली जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये बहुत सुलझी हुई है. आपके थॉट्स जो है काफ़ी सुलझे हुए नज़र आ रहे हैं आफ्टर योर बर्थडे. ये करना है और ये नहीं करना मैंने, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ चाहिए वो नहीं चाहिए. क्लियर है माइंड, ऐसा करना और ऐसा नहीं करना है. तो क्लियर माइंड यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी है. लीडर जो होता है उसका क्लियर माइंड होता है, ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना. और खूब हिम्मत वाला भी होता है, करेज वाला होता है. तो वो हिम्मत, वो करेज आपके अंदर यहाँ नज़र आ रहा है आफ्टर योर बर्थडे. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो कर रहा है आपके अंदर और यूथफुलनेस आ रही है, आपके अंदर और फिजिकल एक्टिवनेस आ रही है और माइंड की अलर्टनेस आ रही है आफ्टर दिस बर्थडे. And you're becoming very independent. You may start to earn. If you are not earning, then you may start to earn after this year's birthday. और वो अर्निंग भी, वो जो आप मनी अर्न करते हो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. Then we have the Nine of Cups. Nine of Cups is again, it's very very positive. Nine of Cups shows achievements, victories, award, reward. You can also start to run your Aquarius Antardasha or Aquarius Mahadasha in the Charadasha. So that's it. या फिर आप अपनी सैटर्न अंतरदशा या महादशा रन करना शुरू करो अपने विंशोत्तरी दशा सिस्टम में. एंड अगेन नाइन ऑफ कप शोज अचीवमेंट, विक्ट्रीज आपको मिल रही है. पर आपको अपने बर्थ प्लेस पर वो अचीवमेंट विक्ट्रीज नहीं मिल रही है, आपको अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाकर वो अचीवमेंट्स और विक्ट्रीज मिलेगी. एंड यू आर गोना बी रियली हैप्पी, क्योंकि जहाँ पर आप पहले थे, अपने बर्थडे से पहले थे, वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड ही नहीं मिलता था. वहाँ पर सारे कहते थे दैट यू आर रॉन्ग एंड दे आर राइट. आपको अपना बिलीफ सिस्टम बदलना चाहिए, आपको बदलना चाहिए, क्योंकि इस बिलीफ सिस्टम के साथ आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो. सो द पीपल यू लिव्ड बी फॉर your birthday, they didn't realize your true potential. But when you move away from them, आप एक न्यू सर्कल, एक न्यू सोशल सर्कल में एंटर करते हो, वहाँ पर आपको बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है. ये भी चीज़ को शो करे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ऐसा हो सकता है कि आप लाइक फॉर एग्जांपल कोई 11th 12th में किसी ने मेडिकल सब्जेक्ट लिया था, मेडिकल फील्ड ली थी, अब वो ग्रेजुएशन के समय पर आर्ट्स लेकर बैठा है और आर्ट्स में भी वो उसने म्यूज़िक लिया है या फिर मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज़ ली है. और वहाँ पर म्यूज़िक में जब वो गया, वो क्लासिकल म्यूज़िक में गया, सभी उसको कह रहे हैं अरे आपकी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, अरे आप कहाँ पर थे, आपने +1 +2 में भी लिया था क्या म्यूज़िक, बिकॉज यू सीम टू बी वेल लर्नड. वहाँ पर आपकी वाहवाही बहुत है. और वहाँ मेडिकल फील्ड में जहाँ +1 +2 में थे, वहाँ पर आप सबसे नीचे की कैटेगरी में आ रहे थे और सभी आपको कह रहे थे नो यू आर लेजी, यू हैव टू वर्क हार्ड. बट व्हेन यू मूव टूवर्ड्स समथिंग जिसमें आप अच्छे हो, उसके अंदर जब आप फॉरवर्ड मूव करते हो तो आप रियलाइज़, दूसरे लोग आपको रियलाइज़ कराते हैं और आप भी खुद रियलाइज़ करते हो दैट यू आर वर्थ इट. दिस लाइफ इज़ वर्थ लिविंग. यू गेट हैप्पी, यू गेट मोटिवेटेड, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यू बिकम द लीडर, यू गाइड, एंड देन विद द 9 ऑफ कप्स यू अचीव थिंग्स, यू बिकम विक्टोरियस. सो ऐसा यहाँ पर सिचुएशन होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड ऑफ द डेक में वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आना लाइफ में. आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग एंड यू आर ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़. एंड इन क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ से आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ रही है. अब अपना क्रिएटिव माइंड ज़्यादा यूज़ करो एज़ कम्पेयर टू योर लॉजिकल माइंड आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ही ऐसी है जहाँ लॉजिक नहीं, क्रिएटिविटी चाहिए. So this is something which we are getting. Let's get some more info that how life is treating you or
what shifts or changes are there in your life after this year's birthday? All right, we have bittersweet. It says, like with the bittersweet card here, कि कभी खुशी कभी गम वैसी सिचुएशन भी है यहाँ पर. There are gonna be good things, there are gonna be good memories, but there are also some bitter memories. But जो भी है, you are enjoying it, you are happy, you are grateful for life. कि ऐसी लाइफ ने मेरे को सिचुएशंस दी जो अच्छी ही है, बहुत बेटर है मेरे पास से. एंड वी हैव द लाइक ब्लू कार्ड हियर. इस डेक में कलर्स बहुत मैटर करते हैं. ब्लू इज़ द कलर ऑफ सैटर्न. तो सैटर्न सिट्रेनियन कार्ड है. यहाँ पर भी हमें ब्लूइश कार्ड नजर आए. इट कैन हैपन दैट योर सैटर्न इज योर आत्मा कारक, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. या फिर आपका जो आत्मा कारक है वो सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो सकता है. सैटर्न आपके आत्मा कारक को एस्पेक्ट करे, या फिर आपका आत्मा कारक कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस साइन में प्लेस हो. इसके भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. Then we have guilt card here. It shows that the things you always felt guilty conscious about, you will realize कि वो guilty conscious होने की बात नहीं थी. The things people made you guilty of, जबकि वो ऐसी बात ही नहीं थी. Like I feel with the 7 of Swords card and with the guilt card, आप एक ऐसे परिवार में बॉर्न हुए हो सकते हो फाइल 3 जो आपसे बहुत डिफरेंट है. आपसे उनका थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो जो चीज़ें शायद गलत नहीं भी है पर उनको लगता है कि वो गलत है, पर आपको नहीं लगता वो गलत है, पर आप उनकी बातों में आगे, क्योंकि अगेन इन्वायरमेंट भी और कई सारे लोग मिलकर कहें कि आप गलत हो तो गलत ही फील होने लग जाता है. तो गिल्टी कॉन्शियस में आप आ जाते थे और वो आपको ख़राब करता था. गिल्ट, कभी ज़िंदगी में गम नहीं खाना और कभी कम नहीं खाना, ये दोनों ही चीज़ें इंसान को मारती है. तो ये चीज़ नहीं करनी है. पाइल नंबर 3 यहाँ पर गिल्ट कार्ड ये शो करता है कि अननेसेसरली आपको जो है गिल्टी कॉन्शियस कर देते हैं दूसरे लोग जिनके साथ आप रह रहे हो, और जबकि वो गिल्टी कॉन्शियस होने वाली बात ही नहीं थी. कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल वी सी हैपनिंग विद यू अ लॉट. एंड गिल्टी कॉन्शियस हो के आप कई उनके लिए चीज़ें करते हो अपने सो कॉल्ड लव वंस के लिए, कि अगेन लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल, can't you iron the clothes, we do these many things for you, can't you do this for us. एक होता है खुशी खुशी करना, एक होता है तंग होके करना. जो चीज़ खुशी खुशी होकर हम करते हैं वो चीज़ अच्छी होती है, पर जो दुखी होकर हम करते हैं वो चीज़ का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है. सो अगेन अननेसेसरली गिल्ट में डालना, इमोशनल ब्लैकमेल, इन चीज़ों से आपने काफ़ी डील करा अपनी लाइफ में. एंड फाइनली आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे ये चीज़ें होना बंद हो रही हैं. फाइनली ये चीज़ें होना बंद हो रही हैं. सो दैट्स अ रिलीफ. और आपका कहीं ना कहीं खुद को लेकर रिस्पेक्ट रिगार्ड अंदर ही अंदर बढ़ रहा है. आप अपनी नज़रों में चढ़ रहे हो. आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मैं बुरी हूँ बाकी सारे अच्छे. नो, यू विल रियलाइज कि यू आर एक्चुअली अ गुड पर्सन. विद द 9 ऑफ कप्स एज वेल इट शोज दैट यू विल फील लाइक, यू विल रियलाइज दैट यू आर अ गुड पर्सन. ट्री कार्ड है, ग्राउंडिंग का है. इट शोज कि आप बहुत हम्बल तो आप ऑलरेडी हो, पर अब आप अपनी ह्यूमिलिटी की वजह से दूसरों को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दोगे. मतलब यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन. यू कैन हैव सन केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट. सन इज़ द ईगो, केतु इज डिटैचमेंट. सो डिटैच्ड ईगो यहाँ नज़र आती है. ऐसा प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में हो सकता है. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट, यहाँ पर ट्री ग्राउंडिंग वाला कार्ड ये शो कर रहा है कि आप हम्बल पर्सन हो, ह्यूमिलिटी है आपके अंदर, पर आप अपने हम्बलनेस का, आप अपनी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठवाने दोगे, फ़ायदा उठाने नहीं दोगे दूसरों को. And we have whale, it says preach. So with the whale card here, it shows that you're coming out now. You're coming out of your shell. You're coming out, you are now living. आप जीना सीख रहे हो इस बर्थडे के बाद. कि जीते कैसे, आपको ये भी नहीं पता था कि जीना कैसे है ज़िंदगी में, क्योंकि जिस तरीके से आप जी रहे थे अब तक, वो कोई जीने में जीना नहीं था. लिटरली वो जीने में जीना नहीं था. So and now you're able to finally come out and breathe and live, and that to live happily.
So this is what we are getting. Something more about pile number 3. Okay, we have transformation. We have the butterfly card. So लाइफ इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर. बटरफ्लाई की भी कितनी स्टेजेस होती है और तब जाके वो बटरफ्लाई बनती है. कहाँ लार्वा और कुकून समथिंग ऐसा बनती है वो बटरफ्लाई. बिल्कुल नहीं सुंदर लगती और ना वो उड़ सकते उस समय पर. वो बटरफ्लाई उड़ तभी सकते जब वो बटरफ्लाई बन जाए. सो विद द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द बटरफ्लाई कार्ड हियर इट शोज कि आप उड़ना सीख रहे हो. वो कहते हैं ना कि पंख लगाते हैं जब हम यंग होते हैं, तो पंख लगाते हैं. वो पंख सच में लग रहे हैं. यू आर एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. आपका खुद का एक सही गलत क्या है पहचान बन रही है. खुद की एक खुद का माइंड बन रहा है. बचपन में क्या होता है जो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं हम वो होते हैं उस समय पर. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं टीनेजर बनते हैं तो हम वो होते हैं जो हमें बुक्स ने ग्रूम करा. हमारी जो ग्रूमिंग टीचर्स या हमारे क्लासमेट्स ने करी वो हम बनते हैं. बट जब हम अपने और आगे जाते हैं अपनी 20s में जाते हैं तो हमारा जो काम होता है वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है, डेवलप करता है. और भी कई चीज़ें शेप करती है, डेवलप करती है. सो वट एवर योर एज इज़ पाइल नंबर 3, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी लोगों के साथ आ रहे हो. इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को जान पा रहे हो. आप कहीं ना कहीं थ्राइव कर रहे हो. आप बटरफ्लाई बन रहे हो. आप जो हो अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी में आ रहे हो जहाँ पर लोग आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो. वहाँ पर आप ग्रो कर पा रहे हो. पर्सनल ग्रोथ हो रही है वहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम और बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है. आपका क्या आप ओपिनियनेटेड बन रहे हो. आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वो आप दूसरों को बता पा रहे हो. अभी तक शायद आप वो पर्सन थे जो दूसरों के ओपिनियन में हाँ मिला देते थे या फिर अपनी ओपिनियन को शायद अंदर ही रखते थे क्योंकि आपको लगता था कि अगर मैंने मुंह खोला तो दूसरा मेरी बेइज्जती करेगा. तो विद द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड you are becoming really that butterfly. You're becoming someone who has like strong opinions. And you will have the reason कि why you're saying these things. एक strong reason आपके पास है. तो you are becoming someone who has lot of knowledge, lot of experience. क्योंकि आपने इतना ज़्यादा observe कर लिया इस age तक आते again whatever age you are in, आपने बहुत कुछ observe करा है, बहुत कुछ सीखा है. देखकर हम सीखते हैं ना, सुनकर हम सीखते हैं ना. तो बहुत कुछ ऑब्जर्व करा है, सीखा है. एंड आपके पास बहुत नॉलेज है. यू आर अ वेरी नॉलेजफुल पर्सन. And now you're becoming the butterfly. Now it's the transformation time period for you after this year's birthday. So this is what we are getting for you, pile number 1. Pile number 3. Last but not the least, I want to pull few more cards here from this deck. Pile number 3. All right. We have surprise. It says release your expectations and be open to surprise. अपनी सारी एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ कर दो एंड सरप्राइजेस के लिए रेडी रहो. आपको सरप्राइजेस मिलेंगे अपनी लाइफ में आफ्टर योर बर्थडे. बट फॉर दैट यू नीड टू रिलीज़ योर एक्सपेक्टेशंस. ख़त्म करनी पड़ेगी एक्सपेक्टेशन. ये गाइडेंस है. स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल लाइफ. इट गेट्स इन द वे ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन. इट सेज सरेंडर टू द डिवाइन. तो जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं सब कुछ, कोई हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ उस डिवाइन से एक्सपेक्टेशन है. इनफैक्ट डिवाइन से भी एक्सपेक्टेशन नहीं है. सरेंडर कर दिया. जो वो चाहे वो हम मानेंगे, वो हम एक्सेप्ट करेंगे. एंड देन यू विल नोटिस कि आपको लाइफ में बहुत अच्छे सरप्राइजेस मिलेंगे. तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है. ऑल राइट, पाइल नंबर 3. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें यहाँ पर तो द साइन ऑफ the sign of Scorpio, the sign of Capricorn, the sign of Aquarius, Sagittarius, and even Libra.
ये यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। लिब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा, विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में अनुराधा ज्येष्ठा, सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है केप्रिकॉर्न में, श्रावण धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा। तो इन साइंस इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट, आपके सन मून राइजिंग आत्मकार का इन साइंस इन नक्षत्रास में, या कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे इन साइंस इन नक्षत्रास में। All right, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do like this video reading, and also subscribe to this channel, and also write angel blessing in the comment section below if you're interested in personal reading. I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst, and I'm also wearing the C set, which consists of malachite, clear quartz, and the blue jasper. So you can check them out on the website. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.